सर आपकी वॉइस कट रही है बहुत। आवाज कम आ रही है। कट कट के आ रही अब है सर। ये हमेशा नहीं, कभी कभी वैसा होता है। कट कट के आज आ सकती है। एक्चुअली आज मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम है, तो मोबाइल के नेट से ही मैं चला रहा हूँ। ओके सर, ओके। क्योंकि वो वाईफाई की लाइंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई अभी कोई आधा घंटा पहले। जी। तो वो तो सुबह सुबह ही देखेंगे भाई उसको तो। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं सर। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर सुने। और बाई चांस कुछ प्रॉब्लम और ज्यादा दिक्कत हुई तो फिर कल तक ठीक हो जाएगा, कल फिर दोबारा कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी, जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को। हाँ जी सर। एक ना कल एक भाई ने कहा था कि एक्सनेक्स में काम किस तरह करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों के अलग से वीडियो बना दूंगा। आज सोचा था बनाने की, अब मगा भाई अब शाम को बनाऊंगा। लेकिन मैं बताया वो कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ गई नेट वाईफाई में। एक सेकंड बस। अरे यार, बंद हो जाना। हम्म। तो जो एक्सनेस से रिलेटेड है उसकी मैं स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, उसको देख लेना आप लोग कि भाई काम किस तरह करता है। वैसे आप उसको थोड़ा खुद भी अब माथा मारोगे ना तो इतनी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह अगर आपने जीरोदा वगैरह में काम कर रखा है या किसी दूसरे ऐप में, तो उससे भी आसान है। जी बाकी सर। मैं बता दूंगा, उसमें मैं सारी चीजें ही बता दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा, शायद कल दिन में बना दूं। भाई अगर आप कल को अगर आप इसमें फॉरेक्स में काम करते हो तो डिपॉजिट किस तरह होगा, विड्रॉ किस तरह होगा, और इसमें इंडिकेटर्स वगैरह कहाँ लगेंगे, लोड लोड सिस्टम वगैरह कहाँ पर होते हैं, वो मैं सारी चीजें उस पे वीडियो बना कर डाल दूंगा आप लोगों को। तो निश्चिंत रहें। ठीक है। जी। मेरी देखो, मेरी स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी हर क्यूरी को, हर आपकी प्रॉब्लम्स को मार्केट से रिलेटेड दूर की जाए। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखें, एकदम जल्दी ना करें। मैं जब खुद वही बात है, बताने वाला आपको कह रहा है जल्दी ना करें, धीरे धीरे करेंगे तो सारी चीजों का नंबर आएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा, सभी चीजों का नंबर आएगा। तो कल हमने किया था सारे इचोमुको का कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। ठीक है, सिंपल ही बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो बाई चांस जो कल नहीं थे। सिंपल ही है ये। ब्लू लाइन को कन्वर्जन लाइन बोलते हैं, रेड लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या है। कोई नहीं सर, अगर मोबाइल डाटा वगैरह काम नहीं कर रहा है तो बाद में वीडियो इसको देख लेना, मैं डाल दूंगा। तो मेन काम इसका क्या है, मेन काम यही है कि जब भी ये कट करेगी, जब भी ये कट करेगी तो यानी जब कन्वर्जन लाइन ऊपर होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। हमारी प्रिडिक्शन यही है। और जब बेस लाइन ऊपर होती है और कन्वर्जन लाइन नीचे होती है, यानी ये लाल लाइन ऊपर आ जाएगी, ब्लू नीचे आ जाएगी। कलर्स आप इनके चेंज कर सकते हो पड़े अपने अकॉर्डिंग, कोई जरूरी नहीं यही कलर रखो। अगर आप रेड ग्रीन रखना चाहो तो रेड ग्रीन रख सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट और है, तो यानी इतना कोई मेरे हिसाब से कलर्स वगैरह पे जाने की हमने इतनी जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसका सिम्टम समझना है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। फिर भी अगर आपको कलर्स वगैरह की दिक्कत है तो इसकी सेटिंग में जाकर आप चेंज कर सकते हो। और ये देखो, ये थोड़ा मोबाइल का है, मैं ना सॉरी लैपटॉप का है। मोबाइल में तो बहुत आसान ऐप है, मोबाइल में तो बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन मैं लैपटॉप पे इसलिए करवा रहा हूँ, थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाती है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी, बस।
नहीं तो मोबाइल पे भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन वो मोबाइल पे फिर बहुत छोटी स्क्रीन हो जाती है, तो इसलिए लैपटॉप से मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि भाई आपको मेन यानी वो बात है ना कि भाई समझ में आना चाहिए। और जब भी ये इस तरह कट करती है, यानी बेस लाइन ऊपर हो कन्वर्जन लाइन नीचे, तो हम ये मानते हैं मार्केट नीचे जाएगी। ये सर अब तक हमने किया है इचुमुको का कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी, ये 9 पीरियड्स के ऊपर चलती है, 26 पीरियड के ऊपर चलती है। ठीक है, तो इतना सर मैंने कल आप लोगों को करा दिया था। मेरे ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो एक बार मैं आपको 5-10 मिनट दे रहा हूं, पूछ लें, नहीं तो सर फिर मैं आगे कराऊंगा। आगे बढ़े सर फिर। हाँ जी सर, कल तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए जो ये था, एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारी ये कन्वर्जन लाइन थी और बेस लाइन थी, ये चलती प्रेजेंट में। ठीक है, यानी बिल्कुल कैंडल के साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये कैंडल है तो इसके बिल्कुल नीचे कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है। ठीक है, यानी ये किसको दिखाती है, प्रेजेंट को दिखाती है, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। मैंने आप लोगों को बताया था इसमें लाइनें वे हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिखाती हैं। तीनों लाइनें हैं इस इंडिकेटर में। तो प्रेजेंट हमने कर लिया था, यानी कल हमने कन्वर्जन लाइन और जो बेस लाइन किया, ये प्रेजेंट में चलती हैं, बिल्कुल मार्केट के साथ साथ। आज मैं आपको जो इसका मेन वो है जिसके कारण इसकी सबसे अच्छी डिमांड है, या ये लगा लो कि इसी के कारण ये फेमस, ठीक है, वो कराऊंगा। देखो अब मैंने कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन हटा दी है। मैंने आप लोगों को बताया था हम पहले इसको टुकड़ों में करेंगे और लास्ट में उन टुकड़ों को जोड़ देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों को इसके एक एक पार्ट्स आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर मैं एकदम कराऊंगा तो एकदम आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके बजाय आराम से पार्ट्स में करते हैं। तो अब ये है, ये मैंने कन्वर्जन लाइन बेस लाइन हटा दी, अब दो लाइनें और आ गई आपको। पहले भी इसके साथ साथ चलती थी, अब कुछ थोड़ी ही अलग सी चल रही। अब जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का क्या नाम है, इस ग्रीन का लाइन का नाम है स्पैन ए, एस पी एस पी ए एन, स्पैन ए। ठीक है, और जो ये नीचे है इसका नाम है स्पैन बी, स्पैन बी। यानी जो ये है लाइन, आराम से समझे, थोड़ा ध्यान दें, जो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये ऊपर ऊपर वाली, सिर्फ ऊपर ऊपर वाली, ये जो लाइन लाइन है बस, इसका नाम है स्पैन ए। और जो नीचे वाली रेड लाइन है, इसका लाइन है सर स्पैन बी। बस, आपने इसमें ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 नाम आएंगे। दो आपने कर लिए कन्वर्जन लाइन बेस लाइन, आज तीसरा नाम है स्पैन ए, स्पैन बी। और ये बीच में ये कुछ, ये जो ये है ना, ये ये ग्रीन और रेड, इसको बोलते क्लाउड। जो ये बीच में है, CLOUD, क्लाउड। ठीक है, क्लाउड मीन्स एक प्रकार से बादल। स्पेन ए स्पेन बी के बीच में ये क्लाउड होता है, और ये चेंज हो रहा है। ध्यान दो, यहां पर ये ग्रीन है, यहां पर ये रेड है। ठीक है, यहां पर ये फिर ग्रीन आ गया, यानी ये 2 कलर में ही मिलेगा क्लाउड आपको, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। ठीक है, पहले इसका थोड़ा हम इसकी वो देख लेते हैं, ये बनता कैसे है। जो स्पेन ए है, ये बनती कैसे है। स्पेन ए बनने के लिए क्या करती है, कन्वर्जन लाइन, स्पेन ए किस तरह बनती है, कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन, कौन सी,
26 पीरियड की, यानी कि अब कैंडलों को नहीं ले रहा, ये कन्वर्जन लाइन की प्रॉपर्टी उठाई इसने, बेस लाइन की प्रॉपर्टी उठाई, कौन से पीरियड की? 26 पीरियड की, पीछे की, क्योंकि भाई डाटा बनाने के लिए इसको पीछे का डाटा चाहिए। तो इसने कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन कौन से पीरियड, कितने पीरियड की उठाई? 26 पीरियड की उठाई, डिवाइड बाय 2 किया, जो रेशो आई, जो भी पॉइंट आया उसको कहां लगा दिया? 26 पीरियड आगे। ध्यान देना सर, 26 पीरियड आगे इसने उसको प्लॉट कर दिया, यानी कि कन्वर्जन लाइन, ध्यान से दो, कन्वर्जन लाइन यहां है, बेस लाइन यहां है, ठीक है। इन सब के 26 पीरियड पीछे के डाटा उठाया, कैंडल का नहीं, ध्यान देना, कैंडल का नहीं, कन्वर्जन लाइन जिस तरह जो कन्वर्जन लाइन बनी वो, बेस लाइन किस तरह बनी वो, उसका डाटा उठाया, यानी इन लाइनों का डाटा उठाया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया, जो आया उसको 26 पीरियड आगे प्लॉट किया। ध्यान देना यहां पर, आगे, यानी कि आगे का मतलब क्या है? आगे का मतलब यह देखो, आपकी करंट मार्केट यहां पर चली हुई है, करंट मार्केट यहां पर है, कन्वर्जन लाइन आपकी यहां पर है करंट में, बेस लाइन आपकी यहां पर है करंट में, लेकिन ये स्पैन ए 26 पीरियड आगे है। अब आप कहोगे सर आप किस तरह कह रहे हो 26 पीरियड आगे है? अगर विश्वास नहीं, ये मेजरमेंट है, इसको पकड़ो, यहां इस पे लगाओ और लो जी, नापो, ये बिल्कुल 25 और 26, बिल्कुल ये जहां पर खत्म हो रही है वहीं पर आ रही है, ठीक है। तो ये 26 पीरियड आगे, ठीक है, स्पैन ए 26 पीरियड आगे, यानी अब हम कर रहे हैं फ्यूचर, अब हम मार्केट का फ्यूचर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये फ्यूचर बताएगा कि ये आगे आगे चल रहा है। देखो ध्यान दो, मार्केट यहां जो है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन इसके साथ है, ये प्रेजेंट मार्केट है, ये प्रेजेंट मार्केट है सर, लेकिन ये तो दोनों स्पैन ए और स्पैन भी यहां पर चले हुए हैं, मार्केट यहां, ये यहां, और कितना पीरियड आगे? 26 पीरियड। 26 पीरियड का मतलब क्या है? मैं 4 घंटे का एक पीरियड ले रहा हूं सर, अगर मैं 1 मिनट की कैंडल लगाता तो 26 मिनट आगे चलने की कोशिश करता है, ये आपको 26 मिनट आगे की बताएगा। अब अगर मैंने 4 घंटे की एक कैंडल ली है तो 26 इंटू 4, इतने घंटे आपको आगे के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे मार्केट क्या होगी, यानी कि ये आपको पहले ही बता देगा मार्केट अप जाएगी या डाउन। आप इसको सिर्फ इसी एक क्लाउड को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चलो मैं थोड़ा और, अभी मैं स्पैन ए पर था, इसको भी बताऊंगा। तो स्पैन ए किस तरह बनता है? कन्वर्जन लाइन बेस लाइन और 26 पीरियड आगे प्लॉट कर दिया। अब स्पैन बी, ये जो है, ये स्पैन बी, स्पैन बी ये किस तरह बनता है? स्पैन बी ये क्या करेगा? पिछले 52 कैंडल्स का हाई प्लस लो, 52 कैंडल का हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, और जो भी रेट आएगा उसको 26 पीरियड आगे प्लॉट कर देगा, यानी कि समझो, यानी 52 का मतलब क्या है? लगभग लगभग ये और ये, यानी हाई और लो बिल्कुल 52। अगर मैं डे लगा दूं तो 52 वीक हाई लो हो जाएगा एक प्रकार से ये। अगर मैं यह टाइम फ्रेम डे लगा देता हूं तो फिर 52 पीरियड्स का, यानी पूरे, यानी वो आप उसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक में करते हो ना, 52 हफ्ते का हाई लो, तो ये 52 हफ्ते का हाई लो होता है, और इसको 2 से डिवाइड करता है, यानी हाई और लो को ऐड करके 2 से डिवाइड करके कहां टेकता है?
ये टेकता है सर यहां पर 26 पीरियड आगे। ठीक है, और देखो इसमें भी जो कल एक क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन है, जो ये स्पैन बी है, जिस तरह मैं बेस लाइन को स्ट्रोंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानता था, उसी तरह जो स्पैन बी है ये भी स्ट्रोंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यानी कि जब भी मार्केट इसके पास आएगा, देखो यहां पर देखो जो मेरा कर्सर है, जब भी मार्केट इसके पास आएगा ये मार्केट को वापस धकेलेगा। बहुत बार ऐसा होगा, यानी कि स्ट्रोंग होता है। इसको तोड़ना स्पैन ए, ये दोनों स्ट्रोंग है, स्पैन ए भी स्ट्रोंग है, स्पैन बी भी स्ट्रोंग है। देखो स्पैन बी पर मार्केट टकराई, ठीक है, थोड़ा इसने नीचे लेके आया यानी जाने नहीं दिया, ऊपर गया, ऊपर से इसने फिर नीचे धकेला। तो अकेला इचोमुको में इतनी पावर है कि ये आपको पियोट स्पोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ देने की कोशिश करता है, अकेला एक चार्ट। बस शर्त क्या है कि आप इसको थोड़ा टाइम देकर सीखने की कोशिश करो। जितना इसके अंदर डीपली घुसने की कोशिश करोगे, आपको ये बहुत कुछ बताने की कोशिश करेगा। आज एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में, सर जिस क्या हम इसके फ्यूचर के यानी वो निकाल सकते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगा कहां तक नहीं जाएगी, मार्केट कहां तक गिरेगी और मार्केट कहां तक ऊपर जाएगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन वही बात है, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, सीखने के लिए इसके ऊपर कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, आपको इसको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर आपने 2-3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसकी हर चीज को समझने के काबिल होगे। ये नहीं है कि वही बात है कि मैं आपको वही जो आपकी पुरानी आदत है कि बता रहा हूँ जी, 1 मिनट, कि वही 5 मिनट या 15 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूं। सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बनाने में 30 साल लगे हैं। ठीक है, जब 30 साल बनाने बनाने में लगे हैं, तो 5 या 15 मिनट में ये इतना छोटा चीज नहीं है कि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ जी, स्पैन ए का बताना है। स्पैन ए क्या है? स्पैन ए है इसका लाइन, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन को ऐड किया, ठीक है, डिवाइड किया और 26 पीरियड्स आगे प्लॉट कर दिया। आपने इनकी बनावट पे नहीं जाना सर, ये मैं वैसे आप लोगों को बाय नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपने नहीं देखना, ये ऑटोमेटिक बने मिलेंगे, ऑटोमेटिक है सब कुछ, आपने इस पर ध्यान ही नहीं देना क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, क्या कर रहा है। क्या आप जो गाड़ी चलाते हो, आप उसके इंजीनियर से पूछते हो कि आपने इस तरह क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या सोच के बनाया? नहीं, आपको तो गाड़ी पसंद आनी चाहिए ना। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ किस तरह बनता है, आपने सिर्फ ये देखना ये काम किस तरह करता है बस। ठीक है, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो। आपने सिर्फ इसकी काम देखना है, काम किस तरह करता है। जिस तरह हमने स्पेन ए स्पेन बी का, सॉरी, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का क्या देखा था भाई, जब भी ये मार्केट कट करे तो मार्केट ऊपर जाएगी, बस। आपने मार्केट में सीखना क्या है कि कहां से मैं बाय करूं, कहां से मैं सेल करूं, और आपने सीखना क्या मार्केट में, दो ही चीजें तो सीखनी है, कहां से बाय, कहां से सेल, बस। ठीक है सर, अब यहां तक समझ में, यहां तक आ गया आप लोगों को? थोड़ा हाँ, फिर और आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं काम किस तरह करता है। मैं ये कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को हटा देता हूं। ये स्पेन ए है, नाम याद रख लेना, ग्रीन स्पेन ए है, रेड स्पेन बी है। ठीक है, ये क्लाउड है। अब नॉर्मल ही बात है, जहां भी मार्केट चलेगी, ये इसे 26 पीरियड आगे चल रहा है, हमेशा ध्यान देना, 26 पीरियड आगे चल रहा है ये हमेशा। ठीक है, तो जब ये क्लाउड बना, आप लोगों का जब ये क्लाउड बना यहां पर, क्योंकि यहां पर ये क्लाउड चेंज हो रहा है, इससे पहले रेड क्लाउड था,
यहाँ पर ये ग्रीन क्लाउड आ गया। तो जब ये क्लाउड बना यहाँ पर, तो मार्केट उस टाइम कहाँ थी? सिंपल ही बात है, इससे 26 पीरियड पीछे थी। बस अब आपने देखना है, क्योंकि अब मार्केट क्लोज है, करंट में नहीं चली हुई है, पीछे का दिखा रहा हूं, तो इससे क्या करोगे? 26 पीरियड पीछे कैंडल जाओगे, को बीच वाली लाइन में कैंडल लिखी आ रही है, जो ये ब्लू बॉक्स आया है, इसके बीच वाली लाइन में देखें -24 कैंडल, अब -25, -26, ये ये कैंडल जब थी, जो ये कैंडल आपकी, ये कैंडल, ठीक है, इस पर हम मार्क कर लेते हैं। जब ये आपकी कैंडल थी, यहां पर थी, यहां पर मार्केट यहां पर थी, इसने पहले ही बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। अब आप किस तरह कहोगे सर, किस तरह हमें पता लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी? नॉर्मली बात है, जब भी स्पैन ए ऊपर हो और स्पैन बी नीचे, अगर ये भी याद ना हो, जब भी आपका क्लाउड ग्रीन बन जाए, क्लाउड ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। जब भी स्पैन ए ऊपर आ जाएगी और स्पैन बी नीचे आ जाएगी, ऑटोमेटिक ग्रीन बन जाएगा। और जब भी, जिस तरह ये है, जब भी स्पैन बी ऊपर होगी, स्पैन ए नीचे होगी, ये ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। यहां पर ये इस तरह रेड बन जाएगा। और जब ये स्पैन ए ऊपर होगी, स्पैन बी नीचे होगी, ये ग्रीन बन जाएगा। चलो इतना भी याद नहीं रख सकते, सिंपल ये तो याद रख सकते हो सर कि ये क्लाउड ग्रीन है या रेड, बस। छोड़ो स्पेन ए स्पेन भी, कौन सी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, क्यों खाम खा ज्यादा दिमाग लगाए। सिंपल है, थोड़ा दिमाग हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कहाँ ग्रीन कैंडल है, ना सॉरी, कहाँ ग्रीन क्लाउड है तो कहाँ रेड क्लाउड है। ग्रीन का मतलब क्या होता है मार्केट में? ग्रीन का मतलब नॉर्मली आता है, सबको पता है, मार्केट ऊपर। रेड का मतलब क्या है? मार्केट नीचे। इतना तो आप लोगों को आराम से समझ सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ज्यादा झंझट में मत पड़ो। सिर्फ ये देख लो क्लाउड कैसा बन रहा है, ग्रीन या रेड, बस सिंपल। ग्रीन का मतलब क्या है? मार्केट ऊपर। रेड का मतलब क्या है? मार्केट नीचे। और देखो यहां पर जब ये क्लाउड ये यहां पर बना, मैंने काउंट कर ली, ये कैंडल उस टाइम यहां थी, मुझे पहले ही पता लग गया अब मार्केट ऊपर जाएगी। तो देखो मार्केट नीचे आ रही थी, और जब ये यहां पर मार्केट थी, यहां पर मार्केट थी, ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अब मार्केट यहां पर है, ये 26 पीरियड आगे चल रहा है, ठीक है। तो जब ये कैंडल थी, ध्यान देना, जब ये कैंडल थी, क्लाउड आपका ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया था, यानी इसने आपको इंडिकेट दे दिया भाई मार्केट ऊपर जाएगी। और देखो मार्केट गई ऊपर, नीचे सॉरी, मार्केट गई ऊपर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, जब ये रेड बना, ये रेड बना तो मार्केट कहां थी? नॉर्मली बात है सर, क्योंकि अभी, क्योंकि हम पीछे का देख रहे हैं, तो पीछे का दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये कैंडल गिननी पड़ेंगी यहां से 26 पीरियड पीछे, 24, 25, 26, ये रेड वाली, ये वाली, ये ध्यान दो, ये कैंडल, ये रेड वाली, ठीक है, जो ये रेड वाली है। तो जब ये यहां पर थी, आपका इसने बता दिया मार्केट नीचे जाएगी, और लो सर मार्केट नीचे गई ना। कहां तक गई वो हम आगे करेंगे, लेकिन ये तो बता दिया ना कि मार्केट नीचे गई और गई। कहां तक करना है, कहां तक हमने अपने टारगेट लेने हैं, कहां तक नहीं लेने, वो आगे आगे चलेंगे, जब यानी अगली क्लास हमारी आएगी तब। लेकिन फिलहाल तो ये देखो कि जब भी ये बताता है, तो क्या ये ठीक बताता है, गलत बताता है? और देखो मैं फिर ये कह रहा हूं, ये दूसरा पार्ट है इचुमुकु का। सर अभी मैंने सारा इचुमुकु कंबाइन नहीं किया है। सर स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे स्क्रीन कुछ नहीं डिस्टर्ब आ हो रहा। गई। नहीं आ सर, रहा है स्क्रीन सर, डिस्टर्ब हो गई।
आप दोबारा ज्वाइन कर लें और बाकी सब गेम आ रहा होगा ना? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है सर। ठीक है। ओके सर, मैं आप दोबारा दोबारा आप आप दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है, रहने दो, उन्हें थोड़ी दिखेगा ये। तो जब ये हुआ, यानी नॉर्मली बात है, जब भी आपका सिंपली बात है, जब भी आपका क्लाउड ग्रीन मार्केट ऊपर, जब भी आपका क्लाउड रेड मार्केट नीचे। ठीक है, चलो थोड़ा और पीछे देखते हैं सर, क्या ये वाकई काम करता है? दो तो देख लिए, ये यहां पर देखते हैं सर, ये जब ये बना तो मार्केट कहां थी? वही तरीका, यहां पर कर्सर रखो, 26 पीरियड पीछे चलो, 5 6, ये कैंडल, ये छोटी ही कैंडल, यानी कि ये मार्क करते हैं, ये कैंडल, ये और बड़ा करूं क्या, दिख रहा हो तो? अब आराम से दिख रहा है। ठीक है, जब ये कैंडल बनी, ये यहां पर ग्रीन होना स्टार्ट हो गया था। इसने, देखो, इसने पहले ही बता दिया मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और क्या मार्केट ऊपर गई? अरे बाप रे, बहुत ऊपर गई। ठीक है, यानी बहुत से आदमी क्या करते हैं, बहुत से आदमी पूरे चुमुकू को न लगाकर सिर्फ इसी फ्यूचर वाले को ही लगाकर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, अब इसमें यानी जो सिर्फ और सिर्फ इस क्लाउड के ऊपर काम करते हैं, वो किस तरह करते हैं? वो इस तरह करते हैं, मार्केट ने यहां पर तो आपको इंडिकेट दे दिया कि वह ऊपर जाएगी, लेकिन वो ट्रेड कहां पर करेंगे? ट्रेड तब करेंगे जब ये कैंडल बिल्कुल क्लाउड से बाहर आ जाएगी। यहां पर वे अलर्ट हो जाते हैं कि भाई अब मैं सेल की जो, जितना भी सेल का मार्केट का ट्रेंड था वो खत्म हो चुका है और मार्केट ऊपर जाए। यहां पर यानी अलर्ट हो गए, वे निकल गए। इस फ्यूचर वाले ने, क्लाउड ने पहले ही बता दिया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। यहां पर वे निकल गए, उन्हें पता लग गया मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। और जब ये कैंडल बिल्कुल क्लाउड से बाहर आ गई, उन्होंने बाय लिया। और कब तक वे रहे, यानी मैं एक तरीका बता रहा हूं, इचुमुको में भी बहुत से तरीके हैं बाय सेल के, एक तरीका नहीं है। ठीक है, कहीं आप ये सोचो सिर्फ एक ही तरीका है। इचुमुको में मैं आपको 4-5 तरीके बता सकता हूं। तो यहां पर बाय किया, और कब तक बाय किया? जब तक ये क्लाउड से बाहर नहीं निकलता, या फिर आगे रेड क्लाउड नहीं आता। ऐसे भी कर सकते हो आप। यहां पर लगभग यहां था, तो हमने शायद ये यहां कहीं थी मार्केट, यहां पर हमें निकल गए। ठीक है, और जब इस तरह चले, और जब यहां पर थे तो शायद हम यहां कहीं सी थे, हम यहां कहीं सी थे। ठीक है, तो ये मोस्टली कोशिश करता है कि आपको फ्यूचर को बताने की, और ये सबसे इसका मेन वो है जिसके कारण ये इतना पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर बताता है। अब ये नहीं है कि आप कहोगे सर बस 3 ही दिखाए, तो और पीछे दिखा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा एक आधी बार, एक आधी बार क्लाउड भी फेल हो जाता है, लेकिन जब हम पूरे ही चुमुकों को लगाएंगे तो 10 में से लगभग लगभग आपकी 8 ट्रेड बिल्कुल प्रॉफिट में निकलवाएगा। ये 2 ट्रेड तो मैं फिर भी कहूंगा कि आपकी माइनस में जा सकती है। जब पूरे चुमू को आप लगाओगे तो 10 में से 8 ट्रेड आपको ये प्रॉफिट में देने की पूरी पूरी कोशिश करता है। 2 ट्रेड इसलिए नहीं बोलता भाई, क्योंकि 100 का 100 इस मार्केट में कोई भी नहीं है।
अगर मैं ये कहूं ये 10 में से 10 ट्रेड आपको प्रॉफिट में रखेगा, ये कभी फेल ही नहीं होगा, ये ऐसा अजूबा है, तो ये गलत है। 100 की 100 ट्रेड किसी की भी नहीं चलती, आज तक तो किसी की चली नहीं। ठीक है, देखो यहां पर जब भी ये क्लाउड रेड बना, ठीक है, और जब ये यहां पर बना तो मार्केट लगभग यहाँ यहाँ कहीं के आसपास होगी, और उसके बाद देखो मार्केट नीचे, यहां पर थोड़ा चला, यहां पर थोड़ा चला, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है शायद ये फेक सिग्नल है। जब पूरा ही चुम्बक को लगाएंगे तब हम देखेंगे क्या ये फेक सिग्नल है या नहीं है, क्योंकि ये गोल्ड का ही है। जब हम पूरा सिग्नल पूरे इचुमुको को लगाएंगे तो ये बड़ा हिस्सा भी आएगा। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा चला, मैं ये नहीं कहता नहीं चला, थोड़ा चला, लेकिन अब ये देखो जब ये चलता है कितना जबरदस्त चलता है, जब भी चलता है तो। ठीक है, और कितना देखे भाई, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। ये देखो कितना लंबा चला, यहाँ पर ये थोड़ा चला, लेकिन चला, जब भी चलेगा आपको लगभग लगभग प्रॉफिट में रखेगा। देखो ये प्रॉफिट में, यानी कि क्या बात है, जब भी आपको ये क्लाउड मिले, आपकी मार्केट ऊपर आ जाए तो समझो आप बल्ले बल्ले हो, आप बाय में जाओ। क्लाउड आप लोगों के मार्केट, यानी एक तरीका ये भी है कि मार्केट नीचे क्लाउड ऊपर तो मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट ऊपर और क्लाउड नीचे तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ये भी नहीं है, सिंपल ही बात है सर, क्यों ज्यादा दिमाग लगाते हो। क्लाउड ग्रीन मार्केट ऊपर, क्लाउड रेड मार्केट नीचे, बस ग्रीन रेड याद रखो, क्यों खामखा फालतू के चक्रों में पड़ते हो। सिंपल ही रखो मार्केट को, जितनी सिंपल तरीके से रखोगे उतना आप लोगों को फायदा होगा। अब मुझे ये बताओ आप लोगों को ये क्लाउड समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये बहुत अहम है। जब तक ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन से भी अहम है, ये आप लोगों को फ्यूचर दिखाता है। ठीक है, और देखो यस कल सर। मैंने आप लोगों को बताया था, कल मार्केट चली हुई थी, ये गोल्ड है। और जिस टाइम कल हम बात कर रहे थे, मेरी बेसिक पुरानी कल वाली क्लास की मीटिंग के देख लेना, 2045 या 45 के आसपास मार्केट चल रही थी, और मैंने ये कहा था मार्केट में ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है जो मुझे ये दिखाए कि मार्केट नीचे जाएगी। यानी अब जो गोल्ड है, गोल्ड अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास बिल्कुल आ चुका है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे मुझे ये लगे कि लाइफ टाइम हाई के बाद अब ये नीचे आएगा। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या मुझे ये बताओ, क्या अभी ये क्लाउड आपको रेड हुआ है? आप लोग खुद देखकर बताओ, यानी कि ये आगे फ्यूचर बताता है। क्या फ्यूचर ने हमें क्रॉस दे दिया कि भाई मैं तो रेड हो गया, अब मार्केट नीचे जाएगी? बताओ, आप लोग खुद देखकर बताओ, नो सर, क्या मार्केट में अभी ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अभी तो ग्रीन ही दिख रहा है सर। ग्रीन दिख रहा है तो मतलब क्या है? अपसाइड। बस तो क्यों हम अभी सेल में बैठे? जी क्या बिल्कुल बाबा ठीक। जी ने बताया कि भाई सेल में बैठ जाओ, बस लाइफ टाइम हाई हो गया, अब यहाँ से मार्केट गिरे ही गिरेगी? क्या आपको ये फ्यूचर बता रहा है कि अभी मैं गिरूंगा? ये तो बता ही नहीं रहा। जी एक ये, दूसरा दूसरा हमेशा ध्यान रखो, जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आएगी वहां पर मार्केट इनडिसीजन में हो जाती है। इनडिसीजन प्लस मार्केट हमेशा रिवर्स वहीं से होती है जहां पर क्लाउड हमेशा पतला होता है। यानी अगर क्लाउड मोटा होगा ना, जहां भी मोटा होगा, ये मार्केट को रिवर्स नहीं होने देगा। देखो यहां से मार्केट चली 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 चली, क्लाउड के पास आई, अब
यहां पर क्लाउड का डिस्टेंस देखो, क्लाउड का डिस्टेंस देखो इन यानी स्पेन और स्पेन बी का। क्लाउड है मोटा, क्लाउड मोटा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट को इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, ये फिर गया। अब यहाँ पर क्लाउड थोड़ा और पतला हो गया, तो जहां यानी चांसेस है, मैं 100 का नहीं कहता, हमेशा जहां पर भी क्लाउड पतला होगा वहां से ये मार्केट से निकलेगा, यानी कि वहां से ट्रेंड रिवर्स करने की कोशिश करेगा। यानी और इसका दूसरा मतलब क्या है, जब भी आपको यानी ये कहीं पर दिखे कि क्लाउड अब पतला है और यहाँ मार्केट इसके आसपास आ सकती है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी, इसमें कहीं पर भी क्लाउड क्या पतला दिखा, यहाँ दिखा था एक बार, लेकिन मार्केट इसके पास आई नहीं, आई नहीं तो जाने दो ऊपर। अगर हाँ यहाँ मार्केट यहाँ आ जाती तो मैं सोच सकता था कि यहाँ से मार्केट निकल सकती है, लेकिन मार्केट तो इसके आसपास भी नहीं आई। तो जब भी क्लाउड आपका पतला होगा जहां भी होगा, ठीक है, मैं और दिखाता हूं, जहां भी क्लाउड पतला होता है ना हमेशा वहीं से निकलने की कोशिश करता है। देखो यहाँ पर ये क्लाउड पतले थे, मुझे क्योंकि अभी आप लोगों ने इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इस पर काफी टाइम हो लिया काम करते हुए, तो मैं क्लाउड के शेप देख के भी बता देता हूं कि जो ये ट्रेंड बना है, जो ये ट्रेंड बना है, समझो ये ट्रेंड बना है, ये कितना स्ट्रोंग है, और ये जो ट्रेंड बना है ये कितना स्ट्रोंग है। क्लाउड की शेप देखिए, क्लाउड की शेप प्लस मार्केट का इसका इसका और इसका डिस्टेंस कितना है। जब तक इनका डिस्टेंस रहेगा मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड में स्ट्रोंग रहेगी। जो जो मार्केट इसके पास आएगी, जो जो डिस्टेंस कम होता जाएगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर अब यहाँ डिस्टेंस देखो, अब यहाँ पर धीरे 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 मार्केट इसी के पास आ रही है ना, तो यानी अब ट्रेंड चेंज होने की उस पे है। तो जब भी जहां भी क्लाउड पतला होगा मार्केट वहां से रिवर्स करेगी, और जब भी हम ट्रेड, हमेशा जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आ जाती है हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम हमेशा ट्रेड कब करेंगे, जब कैंडल क्लाउड से बाहर निकलेगी। बिना कैंडल के क्लाउड से बाहर निकले हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लाउड के अंदर जब भी मार्केट आती है वो इनडिसीजन में होती है, यानी कि एक रेंज बाउंड हो जाती है मार्केट। तो ये जो क्लाउड है ये आपको रेंज बाउंड बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमेशा मार्केट कंफ्यूज रहेगी, यहाँ पर मार्केट को हमेशा हमने वॉच करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। जब तक क्लाउड से बाहर नहीं निकले, चाहे कोई सा भी क्लाउड हो, ग्रीन या रेड, जब तक क्लाउड से बाहर नहीं निकले हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्लाउड के अंदर आते ही मार्केट इनडिसीजन में आ जाती है, हम वहां पर मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट का बिहेव देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है वो देखेंगे। तो ये हमेशा ये भी बताता है कि अब मार्केट इनडिसीजन है, यहाँ पर मार्केट कुछ भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन जब ये क्लाउड से बाहर आ जाएगी हमें पता है मार्केट बाय की डिसीजन में आ चुकी है। क्लाउड से यहाँ नीचे आ गई हमें पता है मार्केट सेल की डिसीजन में है। लेकिन जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आएगी हम मार्केट को सिर्फ वॉच करेंगे, क्योंकि इसने हमें इंडिकेट दे दिया भाई मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूं, मैं खुद नहीं बता सकता कि मैं ऊपर जाऊंगा या यहाँ से रिवर्स आऊंगा। बहुत जगह होगी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोई ना कोई जरूर आपको एग्जाम्पल मिलेगा जहां पर क्लाउड के अंदर घुसी मार्केट और वो फिर वापस वहां पर से रिवर्स मार दिया। कोई ना कोई ऐसा जरूर सिनेरियो मिलेगा। देखो ये आ गया, देखो क्लाउड के अंदर घुसी, ठीक है, यहाँ पर वही बात है, क्लाउड स्ट्रोंग था, मोटा था, क्लाउड से फिर वापस बाहर निकल गई। तो ये जो सारा एरिया है, ये जो सारा है, इसमें मत ट्रेड करो ना। और जो यानी आप लोग हमेशा गलत डिसीजन में फंसते हो कि यार मार्केट में मैं गलत डिसीजन में फंस गया, वो आप इचुमुक लगाकर देखना,
हमेशा आप क्लाउड के अंदर ही फंसे मिलोगे। क्लाउड के अंदर मार्केट आते ही आराम से वेट करना और वॉच करना मार्केट क्या करेगी, बस हमेशा ध्यान रखना। जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आ जाए, मार्केट हमेशा इनडिसीजन में होती है। अब देखो ये यहां पर कितनी देर मार्केट इनडिसीजन में रही है, यहां पर देख लो। और ये एक कैंडल सर 4 घंटे की है, कम से कम ये 20 कैंडल है। 70-80 घंटे मार्केट इनडिसीजन में रही है, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं। और जब यहां से निकली, जब क्लाउड से निकली, फिर देखो मार्केट। और यहां पर देखो एक एक बिल्कुल एक सिलेक्टेड हाई एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया, यहां पर हमेशा इनडिसीजन में है मार्केट। तो जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आएगी, इनडिसीजन में हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी मार्केट क्लाउड से निकलेगी, जहां भी आपको इसको जहां भी इसको पतला क्लाउड मिलेगा, पतला क्लाउड मिलेगा, वहां से हमेशा ये निकल निकल के भागेगी। और जहां भी क्लाउड आपका मोटा मिलेगा, ये क्लाउड से नहीं निकलेगी। और अगर मोटे क्लाउड में घुस भी गई, ये फिर इनडिसीजन में रहेगी, ये बहुत वहां पर स्ट्रगल करेगी। क्यों? क्योंकि क्लाउड मोटा है, उसको धीरे ही बाहर निकलने नहीं देगा। ये इसको तब बाहर निकलने देगा जब ये अपना क्लाउड पतला बना देगा। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है क्लाउड, इचोमुको में बहुत जबरदस्त है। आप ये सोचो कि सिर्फ इतने ही 1 घंटे की वीडियो से आप इसको समझ जाओगे, नहीं। इसको आपने कंटिन्यूस इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको देखना पड़ेगा, इसको बार बार रीड करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वीडियो आपको, अगर आपने एक्चुअल में मार्केट से 2 पैसे कमाने हैं, तो बार बार आप लोगों को वीडियो देखने पड़ेगी। अब वो आप लोगों के ऊपर है, आप मेहनत करते हो या नहीं करते। बताइए, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, फिलहाल अभी तक तो ओके, क्लियर है। ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं, 1 मिनट। चार्ट दिख रहा है मेरा? हाँ यस सर। सर। ठीक है। सर एक चीज कहना था, हम्म। जैसे 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम लगा रहे हैं, तो जैसे एक बार अभी जो आपने सेटअप बताया उसके हिसाब से वो बाय या सेल में आ गया, फिर तो वो कई दिन तक उसी में मतलब सेटअप कंटिन्यू रहता है, मतलब जो डायरेक्शन है, ट्रेंड जिसको बोल सकते हैं। तो फिर हम्म। अ, वो वो मतलब 1 सप्ताह 10 दिन के बाद ट्रेंड चेंज होता है, या तो क्या, तो फिर मैंने 1 सप्ताह तक वेट करें फिर उसका, या कुछ या टाइम फ्रेम को छोटा छोटा करके। करें। हाँ समझ गया मैं। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? आप अपने अकाउंट में हमेशा प्लस और माइनस देखना चाहते हो। यानी कि आप ये बुरा मानो तो बेशक मानो, आपको एक प्रकार से मार्केट की लत लग चुकी है। और थोड़ा डीपली बताऊं, आपको अपने अकाउंट में कोई ना कोई ट्रेड जरूर चाहिए, चाहे बेशक आपका अकाउंट माइनस में चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रेड होनी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन लगता है ना नशे का, उसके बाद
आप आराम से उस लॉस को देखते रहोगे, लेकिन वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक आप सिर्फ 5 और 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम देख रहे हो। और मैंने कल भी बताया था, 5 और 15 मिनट क्या है? सुनार का हथौड़ा जो टुक 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 करता रहता है। जी जी, सही। लेकिन मैं क्या हूं, मैं आपको बताता हूं, लोहार का हथौड़ा। एक बार मारो, साला ऐसा मारो दूर तक आवाज जाए। जी सर। अब सर आप लोगों ने देखना, आपने टुक टुक पकड़ना है या लोहा का हथौड़ा पकड़ना है। क्योंकि आपने सर, देखा होगा, सुनार का हथौड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, वो टुक 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 ही करता रहता है, ज्यादा उस पर जो यानी ज्वेलरी पर ज्यादा तेज नहीं मार सकता। लेकिन अगर लोहार अगर टुक टुक करेगा तो सर उसके औजार बन ही नहीं सकते। तो आपने हमेशा 5 और 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम पकड़ा है, और इसीलिए आप लोग अब तक लॉस में हो। लॉस में किस लिए हो? क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी ये कहती है, क्योंकि 5 और 15 मिनट में आपको बार बार ट्रेड मिलेंगे। देखो, इस 5 और 15 मिनट को इचुमुकू पे मैं भी लगा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 5 और 15 मिनट मैंने तो इचुमुकू को 1 मिनट तक चेक कर रखा है सर। अब भी मैं कई बार जब मेरा मन करता है तो 1 मिनट के इचुमुकू को लगाकर ट्रेड ले लेता हूं। लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मैं 1 मिनट को फिर 1 मिनट से लेकर उसको 1 वीक तक लेकर जाता हूं, और फिर मैं ट्रेड लेता हूं जब भी मैंने 1 मिनट पे लेना होता है। वो धीरे धीरे आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो, आप एक ही टाइम सेट करते हो कि 5 मिनट तो 5 मिनट, 15 मिनट तो 15 मिनट। तो वही उसी आदत को एक कम से कम आपको शुरू में कम ट्रेड मिले, लेकिन प्रॉफिट की तो मिले। सर जब तक आपका जी सर। अकाउंट प्रॉफिट में नहीं आएगा, आप किसी सिस्टम पर बिलीव नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपको लेट, आपको एक बार एंट्री, मानता हूं एक बार एंट्री के बाद देखो कितनी देर, आपको कम से कम हफ्ता 10 दिन वेट करवा रहा है। आप कहोगे सर ये तो स्विंग ट्रेडिंग है। तो मेरे भाई, इंट्राडे में आप लोगों ने कौन से झंडे गाड़ रखे हैं? अगर झंडे गाड़ रखे होते तो यहां पर मेरे पास आप लोग आते ही नहीं। नहीं, ये डेली जो लेकिन स्क्रीनशॉट डालते हैं ना, कुछ भाई डालते हैं, या जैसे आप भी बताते हैं कि आज $10 हो गया या आज $20 हो गया, तो इसका मतलब डेली का प्रॉफिट अगर शो कर रहे हैं, इसका मतलब डेली ट्रेड मतलब कुछ ना कुछ ऑन ऑफ हो रहा होगा, इसीलिए पूछा मैंने। बाकी तो आपका कहना वो सही है जो वो आपने वो चीजें वो बताई। वो उसका रीजन है सर, वो एडवांस लेवल पर जा चुके हैं। जी जी। अब इसके भी लेवल है। ये आपकी पहली क्लास है सर, कम से कम पहले पहली क्लास तो पास करो, तभी तो आपको लोगों को मैं दूसरी क्लास का सिलेबस दूंगा। सही है। जी। क्या क्या मैं डायरेक्ट आपको वही बात है, बिना एबीसीडी सिखाए, बिना 1 2 3 4 सिखाए आपको दूसरी क्लास का सिलेबस दे दूंगा? आप कर ही नहीं पाओगे। तो जो जो वो डाल रहे हैं वो सर एडवांस लेवल पर जा चुके हैं, उनको मैंने एडवांस लेवल का बता रखा है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले, आप लोगों को एडवांस का तभी तो बताऊंगा जब कम से कम मुझे ये लगेगा कि आप पहले क्लास पास कर चुके हो। और पहली क्लास में भी पास करने का मतलब क्या है, आप अपने अकाउंट में प्रॉफिट में हो, तभी तो सर आगे बताऊंगा। जब तक आप पहली क्लास ही पास नहीं करोगे, जब तक आप कम से कम महीना 2 महीना अपने अकाउंट को प्रॉफिट में नहीं रखोगे, तो मैं एडवांस की किस तरह बताऊंगा आपको? तो जो वो डलता है वो एडवांस लेवल के हैं। वो धीरे धीरे, यानी वो उनकी क्या है, उनकी एक ट्रेड मेन तो उनकी एक ये चलती है, यहां से लिया और वे आराम से एक ट्रेड अपना आराम से रखते हैं। जब भी आप देखोगे ना, एक आधी ट्रेड में किसी का $20 $30 प्रॉफिट आया हुआ है, और कुछ में 2 3 4 इस तरह आए हुए हैं। वो क्या है, वो जो 20 की एक है वो यहां से चली थी,
और जो 2-2 3-3 की हैं वो फिर अपने एडवांस लेवल पर लेते चलते हैं। वो जो बोनस ट्रेड जिसको मैं बोलता हूँ वो बोनस ट्रेड लेते हैं साथ के साथ, यानी कि वे दोनों हाथों से कमा रहे हैं। एक उनको पूरा पक्का है कि मार्केट में आराम से एक ट्रेड ऐसे लो जो लास्ट तक चले, दूसरी में अपने थोड़ा थोड़ा कमा के निकल रहे हैं। ये उनके लिए है सर। आप लोग भी आ सकते हो पहले, लेकिन उसके लिए पहले कम से कम पहली क्लास तो पास करो सर, तभी तो आप लोगों को दूसरी क्लास का बताऊंगा। अब ये मत सोचना कि सर आप तो फिर वही वो कर रहे हो कि भाई इस तरह नहीं बताऊंगा उस तरह नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा स्टाइल ही यही है। जब तक मुझे विश्वास नहीं होता कि आप लोगों ने यहाँ तक पहली क्लास का सिलेबस कर लिया, तब तक मैं दूसरी क्लास का बताता ही नहीं है। सर पहली क्लास का सिलेबस तो क्लियर करो, दूसरी का भी बताऊंगा तीसरी का भी बताऊंगा, बताने के कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाओ तो कि आपने पहली क्लास का क्लियर कर लिया, चाहे डेमो में ही दिखाओ। हाँ जी, किसी और भाई का कोई क्वेश्चन? आराम से पूछो जो भी पूछना है। सबको समझ में आ रही है भाई? हाँ जी सर। तो मेरे हिसाब से आज का काफी हो गया होगा। दो आपको बता दिए हैं, एक लास्ट रहता है, जी या लास्ट वाला भी बता दूं? बता दीजिए सर। क्या बात है, चलो। एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि कल जब 11 बजे मार्केट ओपन होगी तो हम हम्म। इसमें कुछ डेमो ट्रेड ट्राई कर सकें, क्योंकि आज तो मार्केट ऑफ है। अकाउंट कल भी ऑफ अकाउंट नहीं भाई। अकाउंट क्रिएट कर लिया नहीं, है। आज भी मार्केट, सर मार्केट आज भी ऑन है। क्रिप्टो आज मार्केट क्रिप्टो ऑन है। ओके, क्रिप्टो मैंने सर ये गोल्ड गोल्ड वर्सेस यूएसडी लगाया था। गोल्ड गोल्ड और करेंसी पेयर सारे फ्राइडे तक चलते हैं, सैटरडे संडे बंद होते हैं। लेकिन जिस तरह आप ओके। जाओगे ना, ये देखो ये क्रिप्टो, यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेंगे, मोबाइल में भी आपको अलग अलग मिलेंगे। ये देखो हाँ यहाँ पर मोबाइल। फेवरेट, पॉपुलर, टॉप मूवर्स। जब आप क्रिप्टो में जाओगे, देखो ये क्रिप्टो चल रही है, जी। लो। ये जो आपकी हाँ क्रिप्टो जी। करेंसी है, बीटीसी है, ये लो। अरे लग जी जा भाई। सर एक पूछना लो। था। हाँ जी। सर जैसे कल तो मार्केट ओपन था, कल मैंने डेमो में जो अपना ये गोल्ड है इसी में लिया था एक बाय। आपने बताया था ओके, 2048 कुछ जो दिख रहा था जब आप क्लास खत्म करने वाले थे। बिल्कुल हाँ जी। तो उसके बाद आज कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब आज मार्केट बंद है, कल भी नहीं कुछ दिखाई देगा। परसों से आएगा, जैसे हाँ हमको सेल करना है तो नहीं, परसों आएंगे उसमें। कल हाँ जी। मॉर्निंग 11 बजे से मेरे ख्याल से खुल जाएगा। अभी अभी मार्केट नहीं, क्लोज दिखा रहा है उसमें। कल नहीं खुलेगा सर, मंडे सुबह 4:30 बजे। सर जी सर। आज 2 तारीख है हम्म। और इसमें दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 3 तारीख को सवेरे 11 बजे से, अभी तो नहीं दिखा रहा, अभी तो मार्केट इज क्लोज लिख के आ वो रहा है। वो सर टाइम वो टाइम इसलिए वो टाइम इसलिए विदेश, डिफर दिखा रहा है, अभी आपने उसमें इंडियन टाइम सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ ओके वो ओके अभी। विदेश में टाइम अलग है। जब आप उस पे या वो प्लस 5:30 करो, यानी वो करोगे ना जो इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो हाँ जी। आपको मॉर्निंग के 4:30 बजे मार्केट ओपन दिखाएगा। सर अभी उसकी यहाँ सेटिंग दिन थोड़ी है, सी समझनी पड़ेगी सर। हाँ यहाँ दिन है वहाँ रात है, तो टाइम तो फर्क है, इसलिए वो थोड़ा हो जाता है वो डेट के नहीं, कारण। आप उसमें सेटिंग करो स्टार्ट में, कोई हाँ हाँ बता दूं आपको कोई की तो उसमें मैं लग रहा है ना एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के जी लिए, जी। उसमें उसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा। ओके सर। ओके ओके 4 दिसंबर को सुबह 4:35 पर गोल्ड ओपन होगा, इंडियन टाइम्स के अनुसार। ओके सर। ओके
जो आपकी ये डे रेंज है ना, डे रेंज के आगे यूटीसी प्लस 530 करना आपने जब आपका इन टाइम आएगा। ओके सर। जो आपका जो आपका चार्ट है उसके जो वो डेट है उसमें जब आप यूटीसी 530 करोगे ना तो आपका इंडियन टाइम मैच हो जाएगा। ओके। ठीक है ना। और जी। वैसे सैटरडे संडे ये क्रिप्टो कभी बंद नहीं होती, ये तो 7 दिन तक लगी रहती है। वैसे मैं अच्छा। क्रिप्टो में काम नहीं करता। ओके। क्रिप्टो मार्केट में इसमें काम होता रहता है सैटरडे संडे भी, लेकिन बहुत ना के बराबर चलती है क्योंकि फॉरेन में ज्यादा सैटरडे संडे का एंजॉय करते हैं वो लोग। हमारी तरह नहीं लगे रहते हैं कि सैटरडे संडे मिल गया तो चलो इसमें भी कम कर लेते हैं। तो सैटरडे संडे मार्केट लगभग ना के बराबर ही चलती है। जी। और मेरे हिसाब से सर काफी हो गया होगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, जैसा सही लगे। ठीक है सर। 1 घंटा हो चुका है सर। अभी जो एक मेन इसका है चीकू है खैर वो 5 मिनट का ही ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा मैं जब जी। समझाऊंगा तो मुझे 15 से 20 मिनट आराम से लग जाएंगे। सर वो ठीक है सर। समझाना नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आज। धीरे धीरे करेंगे सर, क्या जल्दी हाँ है। जी, हाँ कौन सी आराम से हाँ करेंगे। जी, हाँ कौन जी सी सर, कोई मार्केट कोई दिक्कत नहीं। मंडे को भी ओपन होगी तो कौन सी रेल निकल रही है आप लोगों की, ट्यूसडे को दे लेना, जी वेडनेसडे ले लेना। जी जी जी। जी। कभी ये मत सोचो कि मार्केट अभी भाग जाएगी, मार्केट आपको यहीं पे मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। मार्केट फिक्स टाइम है वो उस टाइम खुलेगी ही खुलेगी, भूचाल आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, जी। मार्केट ओपन होगी ही होगी। और ये तो फॉरेक्स मार्केट है हाँ जी। तो इसको तो ओपन होना ही होना पड़ेगा। जी जी। इनके स्टैंडर्ड यानी इनकी जो छुट्टियां हैं वो दिसंबर के लास्ट वीक में होती हैं, यानी छुट्टियां ना के होती तो नहीं है, बस यानी वहां के लोग बाग छुट्टियां करते हैं तो वहां दिसंबर के एंड वीक यानी जो नया साल आता है वहां पर इसमें मूवमेंट कम हो सकती है क्रिसमस जी की जी। छुट्टी, क्रिसमस न्यू ईयर के की टाइम पर। अच्छा सर, जैसे ये हाँ सुबह 4:30 बजे जैसे ओपन होता है तो फिर ये दिन में मतलब लगातार चलते रहता है या फिर रात में जाके कुछ बंद हो जाता है कैसे? सिर्फ 1 घंटा बंद होता है गोल्ड, जी। रात के 3:30 से 4:30। गर्मियों में गर्मी होती थी तो 2:30 से 3:30 बंद होता था। अब सर्दियों में 3:30 से 4:30 सिर्फ 1 घंटा रात को बंद किया। और मोस्टली जहां पर बंद होती है ना ये वहीं पर खुलती है हमें। इसमें उठा पटक को निफ्टी वाला उठा पटक नहीं है सर। ये देखो ये वनडे का है, इसमें जब भी देखोगे ना जहां भी क्लोज है वो लगभग वही होता है। जिस तरह को मैं यहाँ पर दिखाऊं ऊपर रेट देखो, ओपन 2040, इसका क्लोज देखो, क्लोज 2039। ये देखो सेमी ऊपर रेट सेमी देखो, अलग। यहाँ पर जो मैं दिख रहा हूँ देखो यहाँ पर देखो लगभग सेम मिलेंगे, यानी इसका ओपन और पिछले का क्लोज ही तो हमने देना है। ओपन 2040, इसका क्लोज कितना है, इसका क्लोज 2039। अब इसका इसका ओपन कितना है 2044, यानी इसका ओपन सॉरी इसका क्लोज कितना है 2044। और इसका ओपन कितना हो गया, इसका ओपन देखो 2044 सेम है, यानी इसका क्लोज इसका ओपन दोनों सेम है तो लगभग लगभग क्या हो गया, आधा पॉइंट ऊपर हो गया वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ये नहीं है कि जो जिस तरह निफ्टी है 100 पॉइंट 200 पॉइंट, तो गैप नहीं मिलेगा आपको कभी भी इसमें। रेयर इतने रेयर लगा दिए मैंने, टू रेयर ही आपको यानी गैप अप मिलेगा। मैंने तो देखा नहीं, अभी 3 साल से ज्यादा हो गया मैंने कि इसमें गैप अप भी खुला। क्योंकि 1 घंटे का टाइम है सर, 1 घंटे में मोस्टली उस टाइम सभी देशों की मार्केट लगभग क्लोज ही होती है तो उसमें इतनी मूवमेंट नहीं आती उस 1 घंटे में। और 1 घंटा भी इसलिए बंद करते हैं कि थोड़ा हो सकता है भाई यानी उनका कुछ सिस्टम हो।
जी तो सर। आज आप लोगों को स्पैन ए स्पैन बी यानी ये क्लाउड ये करवाया। जी सर। ठीक है, इसको ओके आराम सर। से इस वीडियो को मैं डाल दूं। हो सकता है ये वीडियो आज शाम को ना डल पाए, कल सुबह डल पाए, जी। क्योंकि मैंने बताया मेरी वाईफाई थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और मोबाइल का हो सकता है डाटा भी लगभग खत्म होने को हो। तो कल सुबह या अगर वो स्टार्ट हो गया तो आज, नहीं तो फिर कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाए। ओके सर। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें, नहीं तो सर फिर अपने घर पे इसको क्लोज करते हैं। जी सर। ठीक है सर, क्लोज करिए। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके थैंक जी, यू। थैंक यू। कल गुड क्लास नाइट। करेंगे क्या सर या परसों? गुड नाइट सर। हमारी मार्केट थोड़ी बंद है। नहीं नहीं, हम्म, पूछना मतलब संडे है तो कहीं ऐसा। मैं सोच रहा हूँ आपका जब मैंने करवाना है सर, करवा करूँ के होम टूर। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो मार्केट में काम करना चाहें, ठीक है, वो कम से कम अपना काम तो स्टार्ट कर लें। फिर सिखाने के बाद चाहे वो आप डेमो में करो या कहीं भी करो, तो आप कम से कम काम तो स्टार्ट करके देखें हाँ जी, हाँ जी। कि मजा तभी आएगा ना। जी सर। जी लेकिन सर। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, डेमो में सिर्फ आप इसका बाय सेल का देखेंगे। आपकी जो एक्चुअल की साइकोलॉजी है ना, वो साइकोलॉजी आपकी तभी चेक होगी जब आप रियल में पैसे लगाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक प्रकार से पेपर ट्रेड है और पेपर ट्रेड में कभी भी आपकी साइकोलॉजी चेक हो ही नहीं सकती। आप सिर्फ इसको सिस्टम को चेक करने के लिए बाय सेल उसको, यानी थोड़ा फॉरेक्स जिसका इंटरेस्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ जिसका इंटरेस्ट है, कहीं वहां ग्रुप में जाकर फिर ये लिखना स्टार्ट कर दो कि सर ये हमें मजबूर किया गया फॉरेक्स में काम करो, ये करो वो करो। जिसका इंटरेस्ट है वो करो, नहीं तो यही आप कही चुकू। मैं लास्ट मैं आपको बता दूंगा भी आपकी स्टॉक में किस तरह लगेगा, इसमें निफ्टी में किस तरह लगेगा, क्या टाइम फ्रेम रखना, किस तरह लेना, वह कर सकते हो। मेरी तरफ से किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो फॉरेक्स में काम करे। लेकिन मैं उन बंदों के लिए फॉरेक्स एक बिल्कुल रामबाण की तरह कहूंगा जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो अपना एक साइड बिजनेस बनाना चाहते हैं। ये नॉर्मल ही बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप मानो या ना मानो। जब आप इंडियन मार्केट में काम करोगे तो ना तो आप अपनी जॉब पर ध्यान दे पाओगे, ना अपने बिजनेस पर ध्यान दे पाओगे। आप चिड़चिड़े होगे, आपके काम के इफेक्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग नॉर्मली एक आराम से शांत मन से बैठ के करने की चीज है। ये नहीं है कि आप दुकान पर भी बैठे हो और निफ्टी को देख रहे हो और ग्राहकों को भी निपटा रहे हो, या जॉब कर रहे हो और सामने कस्टमर खड़े हैं, क्लाइंट खड़े हैं आपके और उन्हें भी निपटा रहे, यहाँ पर अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी कर रहे हो ही नहीं सकता। दो नाव पर कभी सवार हो ही नहीं जा सकता। तो फॉरेक्स उनके लिए वरदान है जो एक्स्ट्रा इनकम यानी काम करते हुए करना चाहते हैं। कि मेरे यहाँ पर आप लोगों को का बात है समझाना, मानना ना मानना यानी फैसला लेना आप लोगों के ऊपर है। अच्छा लगे करो, ना अच्छा लगे तो एक चीज यहाँ पर आप सीख रहे हो, उस चीज को सीख कर कहीं और अप्लाई करने की कोशिश करो। लेकिन यही बात है कि अब तक आप लोगों ने जो मार्केट में गलतियां करी हैं, उन गलतियों की कोशिश करो कि आगे ये गलतियां ना हो। क्योंकि आपने मोटी मोटी गलती कर रखी है। भाई सबसे बड़ी गलती आप लोगों ने छोटा टाइम फ्रेम ले रखा है। तो पहले साइकिल सीखो, उसके बाद स्कूटी या बाइक सीखो। डायरेक्ट सीखोगे गिरोगे, तो गिरते ही अच्छी चोट लगेगी और आप लोग को अच्छी चोट लगी हुई है। तो बाइक पे गिरने से अच्छा है साइकिल से ही जाओ, तो वहां से कम हाथ पे छिलेंगे, लेकिन बाइक से गिरोगे तो टूटेंगे। अब वो आपकी मर्जी है, आपने हाथ पैर छुड़वाने हैं या छिलवाने हैं। तो बड़ा टाइम फ्रेम जब आप रूम में सेलेक्ट करोगे, तो अब तक दूसरी जो बड़ी गलती आप लोग करते आ रहे हो, वो ये है कि आप एक सेटअप पर कभी रुके ही नहीं हो। कम से कम एक सेटअप पर कम से कम 6 महीने रुक के देखो।
तो आपको उस सेटअप के बारे में पता चलता है। ये मेरी साथ ही साथ साइकोलॉजी के ऊपर बातें चलती रहती हैं। कहीं आप ये सोचो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ अलग से कुछ टॉपिक निकाल के लाऊंगा, ये जो बातें हैं ये साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी अहम बातें होती हैं, क्योंकि एक सेटअप पर अगर आप लोगों ने काम किया होता है तो आप प्रॉफिट में होते हो। आप बार बार सेटअप चेंज कर रहे हो, कभी एमएससीडी यूज कर रहे हो, कभी आरएसआई यूज कर रहे हो, कभी बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो, कभी स्टोटेस्टिक यूज कर रहे हो, या कभी मूविंग एवरेज कर रहे हो। यानी जो भी आपको मिल गया, जिसने भी नया चीज बता दी, जिसके वीडियो पर आपको अट्रैक्ट लगा कि ये सिस्टम कभी फेल ही नहीं हो सकता, अरे फेल नहीं हो रहा तो अपने आप आराम से कर लेना। मैं खुद कहता हूँ ये तुमको 100% नहीं चलता, मेरे उसमें कभी भी आपको 100% मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 100% सर मार्केट में कुछ होता ही नहीं है। तो ये छोटा है एक लास्ट में भी आप लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर बात थी। तो बाकी फिर कल करेंगे, मेरे हिसाब से काफी है। जी सर।